हरे कृष्णा। अगर भगवान सब कर रहे हैं तो कर्मों का हिसाब किताब हमें क्यों देना है? बड़ा भारी प्रश्न है। और ये हम सोचते हैं कि हमारे लिए तो एक बहाना है, भगवान आप ही सब करने वाले हो। भगवान आप ही सब करता धरता हो, मैं तो एक बहुत तुच्छ जीव हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ। तो ये हमारी आलस की भी निशानी है। ये हम बचना भी चाह रहे हैं, कुछ भी करने से, कर्म करने से बचना चाह रहे हैं। तो यही भगवान अर्जुन को बोलते हैं। अर्जुन भी बचना चाह रहा था कर्म करने से। हे भगवान आप ही करने वाले हो, है ना, तो मैं तो ये लड़ाई नहीं कर सकता, मैं तो युद्ध नहीं कर सकता। भगवान अर्जुन को पूरा सपोर्ट करे और उन्होंने हर तरह से युद्ध को टालने का भी प्रयास किया, हमेशा पांडवों का साथ दिया। और अब सारी सिचुएशन जब बन चुकी है युद्ध की, भगवान सारथी बन गए हैं अर्जुन के, पूरी तरह से उसको सपोर्ट कर रहे हैं, तो अब अर्जुन घबरा रहे हैं। तो वही स्थिति हमारी होती है, हम सिचुएशन से, हम परिस्थितियों से घबराते हैं और हम कुछ करना नहीं चाहते अपने जीवन में, और जो कर रहे हैं वो हम सिर्फ भोग करना चाहते हैं, अपनी इच्छा के अनुसार भोग करना चाहते हैं हम। और इसी भोग करने के कारण और अपनी इच्छाओं का दुरुपयोग करने के कारण हम इस संसार में आए हैं भगवान को छोड़कर। तभी हम, भगवान ने संसार रचा हमारे भोग करने के लिए, है ना। तो भगवान की ये जो दुनिया है, जो प्रकृति जो बनाई है, तो इसमें हमारे कर्म और कर्मों का हिसाब किताब निश्चित तौर पे होगा। जो कार्य हम करेंगे उसका रिजल्ट हमें मिलने वाला है। तो भगवान भगवद गीता में हमारे सारे कार्य भी डिफाइन किए हैं। अच्छे कार्य करोगे अच्छा फल मिलेगा, बुरे कार्य करोगे बुरा फल मिलेगा, क्योंकि कोई भी व्यक्ति कर्म किए बिना नहीं रह सकता, कार्य किए बिना नहीं रह सकता। आत्मा एक्टिव है, तो वो ऐसे डल कभी बैठ ही नहीं सकती। आप अच्छा नहीं करोगे तो बुरा कर्म अवश्य ही करोगे। तो भगवान अर्जुन को भगवद गीता में ये भी बता रहे हैं कि अपने नियत कर्मों से आपको नहीं भागना है। यू हैव टू डू योर प्रिस्क्राइब ड्यूटीज। जो आपके नियत कर्म है वो तो आपको करने ही करने हैं, कर्म करने से आप बच नहीं सकते। तो फिर हमको कैसे कर्म करने? पहली बात तो हम अपनी स्वतंत्र इच्छा का दुरुपयोग किया। भगवान की दुनिया में रहते थे, वहाँ पे हमें भी मालिक बनने की इच्छा हुई, हमको भी ईश्वर बनने की इच्छा हुई, और उसी इच्छा के कारण इस कष्ट भरे संसार में हम आ गए। कैसा संसार है? दुखालयम अशाश्वतम। जो हमें दुख आते हैं, जो हमें कष्ट आते हैं, क्लेश आते हैं, तब हम भगवान के आगे झुकते हैं, भगवान के आगे प्रणाम करते हैं, हे प्रभु तुम ही संभालो। तब हम कभी भी ये विचार नहीं करते कि हम अपने कार्यों को सुधारें। भगवान हमें सिखा रहे हैं, हमारे भगवान के पास जाने का मतलब है, मंदिर जाने का मतलब है कि भगवान हमको शक्ति दें। लेकिन हमारा क्या है कि हम भगवान को लंबी लिस्ट पकड़ाते हैं, या ये काम आप हमारे लिए कर दीजिए। तो ये कोई सिस्टम भगवान ने बताया ही नहीं। भगवान ने कहा है मैंने तुमको सारा उपदेश दे दिया, अब उसके अनुसार आप कार्य कीजिए, अपने जीवन को सुधारिए, भगवान की भक्ति कीजिए, भगवान के नामों को लीजिए, भगवान की और भक्तों की सेवा कीजिए। और जो आपकी ड्यूटीज़ हैं वो करते हुए, घर गृहस्थी में है तो घर गृहस्थी की ड्यूटीज़ करते हुए, और उसमें कृष्ण को केंद्र बनाएं। सब कुछ भगवान के लिए करना है हमको। जो धन कमा रहे हैं वो भगवान के लिए कमा रहे हैं, उनकी सेवा में लगाएं। अगर आप भोजन बना रहे हैं तो भगवान के लिए भोग बनाइए और प्रसाद के रूप में वो भगवान को अर्पित कीजिए, और उसका उच्चिष्ट आप प्रसाद आप खाएंगे। इस तरह से आप अपने जीवन को शुद्ध करते जाएं, अच्छे विचारों के साथ, सतोगुणी जीवन के साथ, है ना। तो इस तरह से आपका जीवन बदलेगा। तो कोई जादू होने वाला नहीं है कि आपने भगवान से मांग लिया और कार्य हम सारे रजोगुणी तमोगुणी कर रहे हैं तो उसका रिजल्ट हमारे पास आएगा ही। एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, कई बार हमको लगता है कि हम बड़ा अच्छा कार्य कर रहे हैं लेकिन हमारे साथ बुरे होते जा रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं बुरे होते जा रहे हैं। तो आपने गांव में गेहूं की टंकी देखी होगी,
जिसमें कि ऊपर से गेहूं डालते हैं और नीचे से निकालते हैं। पिछली फसल में अच्छा गेहूं हुआ था तो हमने नीचे से निकाला था तो अच्छा गेहूं निकला, लेकिन अब की फसल खराब हुई है। तो अभी हम डाल रहे हैं ऊपर से बुरा लेकिन अच्छा निकल रहा है, और अगली बार क्या करेंगे, अच्छा डालेंगे और नीचे से बुरा निकलेगा, क्योंकि वो इस बार की फसल का है। तो ऐसे ही जो हमने पास्ट कर्म किए हुए हैं उनका रिजल्ट अभी हमें मिल रहा है, और जब हमें मिलता है तो हमें लगता है हमने तो ऐसा किया नहीं था, फिर हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा। तो हमें बहुत भगवान की जो दिए गए गीता में उपदेश है वो हमारी लाइफ का मैनुअल है, मनुष्य जीवन का। हमें क्या करना है, क्या नहीं करना, क्या करना है क्या नहीं करना, उससे हमें सीखना है। हम तो भगवान को छोड़ के आ गए इस दुख भरे संसार में। भगवान ने तो नहीं कहा कि बड़ा अच्छा संसार है, तुमको हमेशा सुख मिलेगा। भगवान ने रास्ते बताए हैं सुख प्राप्त करने के, तो वो हमको ही करना होगा। निष्क्रिय अवस्था में कोई रह नहीं सकता, वो हमें करना होगा। और जो खराब चीज़ें करने वाले हैं ना हम, उसका रिजल्ट हमको ही भोगना होगा। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान वो पूरी तरह से इस संसार से अलग रहते हैं, हमारे कर्मों से अलग रहते हैं। भगवान की कृपा है, वो हम सब कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन वो इन कर्मों के साइकिल में नहीं बनते। अच्छा कर्म होगा अच्छा मिलेगा, बुरा कर्म होगा बुरा मिलेगा। हाँ, जो भगवान के प्रिय भक्त हैं तो भगवान की कृपा उन पे अधिक होती है। वो भगवान के बिल्कुल नज़दीक, नियर एंड डियर वंस है। तो हमें प्रयास करना चाहिए कि हम भी भगवान के प्रिय बन सकें भगवान की सेवा करके। तो आप इस्कॉन मंदिर में आइए, और इस्कॉन मंदिर में आने के लिए किस लिए कहते हैं, वहाँ पे शास्त्रों की से आपको ट्रेनिंग दी जाती है, भक्ति करने की ट्रेनिंग दी जाती है, जो बाहर आपको अवेलेबल नहीं है। वैदिक स्टडी जो आपको करनी है और उसको जीवन में कैसे उतारना है, वो आपको इस्कॉन मंदिर में आके ही सीख सकते हैं आप इस आसानी से। तो आइए मंदिरों में आइए, सब भक्तों के साथ बैठ के जप कीजिए, एक आध्यात्मिक शक्ति आपको प्राप्त होगी। तब आपको समझ भी आएगा कि भगवान सर्वे सर्वा हैं, वो हमको सारी सुविधाएं प्रदान कर रहे हैं, लेकिन कर्मों का हिसाब किताब तो हमारे को देना ही होगा। लेकिन जब भक्ति करते हैं तो भगवान जो रिज़ल्ट हमें मिलने वाले हैं उसको बहुत कम कर देते हैं। जो बैड रिज़ल्ट हमें मिलने वाले हैं उसको भगवान एक छोटे बिंदु के बराबर बना देते हैं। ये है भगवान की असीम कृपा। हरे कृष्णा। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन, और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।